आप कोई भी हों, चाहे आप फैन हो बहुत बड़े, सरकार के नुमाइंदों के बहुत बड़े फैन हो, जो भी हो, लेकिन आप ये तो समझते होंगे ना कि क्या सही है और क्या गलत है। वो तो दिखता होगा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम ये बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार गिरा दो, ये करा दो। अरे हमारा छोटा सा काम है दोस्त, बस काम करा दो। और आपके लिए वाकई में वो छोटा सा ही काम है। बहुत बड़े बड़े काम आप कर सकते हो। ये काम तो आप स्टूडेंट्स के लिए, यार स्टूडेंट्स के लिए, हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। आत्मनिर्भर बोलते हैं। आत्मनिर्भर कैसे होगा जब स्टूडेंट्स को कुछ आता ही नहीं होगा। 20 से 30 साल की उम्र में जब वो एग्जामिनेशन की तैयारी करता है और अंत में एग्जाम होता ही नहीं है। अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, और अगर रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती। तो जो आत्मनिर्भर, जो भारत की बात हम कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भरता आएगी कैसे, क्या करके आएगी? जब वो करने लायक ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या करके आएगी? तो इसीलिए दोस्तों आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, कुछ शायद भक्तों को बहुत बुरा लग सकता है। देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मेरा नाम है सागर टुटेजा, मैं हूं एक XIS ऑफिसर, और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम UPSC के द्वारा जो कराया जाता है 2014 में क्लियर किया था। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हित में। मैं एक टीचर हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। जो आधा 1% लोग नीचे कमेंट करते हैं और जो बोलते हैं कि इस तरीके से कि ये फलाना पार्टी, ये फलाना पार्टी। अरे पार्टी पार्टी क्या होता है? देश होता है। पार्टी 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 क्या करते हो? पार्टी का चार डालोगे? अरे पार्टी 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 में करो ना। यहां क्या कर रहे हो? यहां पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो बातें हैं इसमें आज कुछ अच्छी खबर भी है, कुछ बुरी भी है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एक अच्छी खबर जो आज हमें पता चली है। एक कहावत है जो हमने सुनी है कि कौन कहता है कि बादलों को चीरा नहीं जा सकता, बादलों तक पहुंचा नहीं जा सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। देखिए, आधी लड़ाई जो आज स्टार्ट हुई थी, और 2 दिन पहले से इनफैक्ट चल ही रहा है ये ट्रेंड, आधी लड़ाई तो हम जीत गए हैं। जहां पे SSC, मैं आधी बोल रहा हूं, इसका पीछे का रीजन है, SSC ने ये बता दिया है कि ये टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट कब होगा। टेंटेटिव मतलब है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि यही इसी डेट पर आएगा। ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है और बता दिया गया है कि भाई ये टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है। अभी तक के आपको ये समझना है कि SSC के कानों में हमारी बात तो पहुंच गई है। जो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो एग्जाम था 2018 का, जो पेपर 2, उसका रिजल्ट टेंटेटिवली बताया गया है 21 सितंबर 2020 को आएगा। हमें रुकना नहीं है अभी। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन पेपर 2 जो है वो आएगा 31 अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आएगा। ये टेंटेटिव इनका रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट है। और CGL का फाइनली 2018 टियर 3 का जो पेपर, उसका रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये आधी लड़ाई ही पूरी हुई है। अभी यहां पे भी इन्होंने टेंटेटिव डेट लिखा है। वैसे जनरली टेंटेटिव ही लिखा जाता है, UPSC भी टेंटेटिव लिखता है, बट होपफुली ये हो जाए। अभी भी रेलवे के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली है, ना ही किसी मिनिस्टर ने। सबको मालूम है ये आज ही क्यों आया, ये 1 सितंबर को ही क्यों आया, क्योंकि हमारी बात लोगों तक पहुंची है, लेकिन मिनिस्टर्स तक भी पहुंची है। लेकिन मिनिस्टर्स, किसी भी यूनियन मिनिस्टर ने अभी तक के एक ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं किया, एक अपनी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया। और ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है। एक ने भी स्टैंड नहीं लिया कि दो स्टूडेंट्स के लिए एक स्टैंड ले लें और इंस्ट्रक्ट करें गवर्नमेंट को, कि अपनी ही खुद की गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि भाई जल्दी से जल्दी देखा जाए इस मैटर को। आज पूरे दिन स्पीक अप फॉर रेलवे SSC स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, SSC रेलवे स्टूडेंट्स, ये हैशटैग चल रहा था। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं, यहां पे इश्यूज खत्म नहीं होते हैं, और भी इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा था, थोड़ा भी डाउन जा रहा है, इसको ऊपर बना के रखना है हमको। और स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, इसको करते रहना है ताकि रेलवे की भी नजर इस पर पड़े। रेलवे के अभी तक के कान में जू तक नहीं रेंगी है। उसके बाद नीट और JEE का, अभी मेरे पास एक मेल आया और कई सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए जहां पे स्टूडेंट्स लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, क्वारंटीन में हैं, वो अपने एग्जाम सेंटर तक जा ही नहीं सकते। JEE की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, कैसे देंगे वो बच्चे एग्जाम? क्या उनके लिए कोई एक अलग प्रोविजन करवाया गया है कि सिर्फ एग्जाम और सिर्फ भरवाई जा रही हैं सीटें? और सीटें भरवाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, सरकार को जब सीटें भरती है मेडिकल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो उससे सरकार को फायदा डेफिनेटली होता है। तो ये इसके पीछे का जो पूरा स्ट्रेटेजी है वो कहां है? वेयर इज दैट स्ट्रेटेजी? और अगर ये एग्जाम आप ले सकते हैं तो बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं? क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं? एग्जाम के रिजल्ट ही तो डिक्लेयर करने हैं, एग्जाम थोड़ी लेना है दोबारा। इंजीनियर्स कैसी तैसी कैसे करके रखिए। रेलवे की इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC कंडक्ट करवाता है। और जब नोटिफिकेशन आया था UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2019 में, तब वहां पे रेलवे की वैकेंसी थी। और जब ये IRMS का मुद्दा उठा, तब रेलवे ने सडनली
मिडवे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे सडनली ऐसे आने वाला है और उनके मुंह से ऐसे निवाला छीन लिया और रेलवे की सारी वैकेंसीज को विथड्रॉ कर लिया बिना इन्फॉर्म किए, बिना बताए स्टूडेंट्स को। एंड स्टूडेंट्स को बाद में, बहुत बाद में पता चला कि आईआरएमएस के थ्रू रिक्रूटमेंट बाद में होगा, जिस एग्जाम के बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं पता है कि ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या इसका फॉर्मेट होगा। और वो एग्जाम ऐसा है जिसमें कि 5 है टेक्निकल, 3 है नॉन टेक्निकल। अब अगर हम नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन यानी कि सिविल सर्विसेज के थ्रू अगर आईआरएमएस पे जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी चांसेस हैं, तो ये इंजीनियर्स की ऐसी तैसी इनका पढ़ना, इनका ये जो जेई है, जेई से क्या बना रहे हैं आप? जेई से इंजीनियर तो बना रहे हैं, जेई से इंजीनियर्स ही तो बना रहे हैं। और वही इंजीनियर्स जब काम ही नहीं आ पाएंगे, जब रेलवे को उन इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है, तो जेई का एग्जाम क्यों करवा रहे हैं? अल्टीमेटली ये इंजीनियर्स ही तो बनेंगे और यही इंजीनियर्स हमारे देश को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूं। तो ये जो इंजीनियर्स की जो ऐसी तैसी हो रही है, एकदम से विथड्रॉ कर लेना, इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में डाल देना। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जब ये रेलवे की इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी हटी, एकदम से कट ऑफ शूट कर गया, क्योंकि अब वैकेंसी कम हो गई, कट ऑफ बढ़ गया। कट ऑफ इतना बढ़ गया कि जो डिजर्विंग बच्चे थे, जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। अब ये मुद्दा आईआरएमएस का कब रिजॉल्व होगा, इसको भी आप लोग ट्वीट करिए, #रेलवे ईएससी वैकेंसी। जो लोग भी, आप लोग चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इट डज नॉट मैटर माय डियर फ्रेंड्स, इट डज नॉट मैटर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब स्टूडेंट्स ही हैं, ये सारे के सारे हम लोग हैं, ये सारे के सारे हम हमारे अपने हैं। इन सभी के लिए आप लोग जोर शोर से ट्वीट करिए, बहुत जितना ज्यादा हो सके। जब भी करेंगे ये सारे ट्वीट्स को आप एक साथ करिएगा। उसके बाद बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एई असिस्टेंट इंजीनियर, जो 2019 मार्च में एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, ये बोल के कि कोर्ट में केस अटका हुआ है। ये कोर्ट में केस अटकता है तो ये आता क्यों नहीं है? बाकी काम तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये तब आएगा जब चुनाव होंगे, तभी आएगा। उसके बाद ये जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, इनकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? ये लोग ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सबको जोन मिल चुके हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हमें ये सारे के सारे ट्वीट करने हैं और इसके साथ साथ हमें ये भी करना है #नो जॉब नो वोट, नो जॉब नो वोट। जो गलत है सो गलत है। हम टीचर्स हैं, हम कोई पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारे लिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई है कि सरकार सुनती है, और अगर बहुत अच्छे से जन आंदोलन किया जाए। आज लोगों ने मीम्स बनाए, लोगों ने कहावतें लिखी, लेकिन किसी ने भी अपशब्द नहीं लिखे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। जो हमारे जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, फॉलोअर्स हैं सिविल बींग्स के, उनको किसी ने भी अपशब्द नहीं लिखा, जो कि बहुत अच्छा किया आपने। ये हमारे फेवर की बात है। हम कभी भी अपना मुंह खराब करके अपनी बात को मनवा नहीं सकते, ठीक है? तो ये बना रहे, इसी तरीके से हम लड़ेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये 6 के 6 हैशटैग्स कॉपी करके रख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रहा हूं, और साथ साथ नीचे कमेंट में भी ये 6 के 6 टैग्स को आप कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्विटर में जाकर के इसको ट्वीट करिए, और मैंने एक ट्विटर में अपना ट्वीट कर दिया है, उसको आप जाकर के रीट्वीट करिए। और साथ ही साथ इसको, आग बुझनी नहीं चाहिए, ये जो आग जल रही है जलती रहनी चाहिए जब तक ये सारे मुद्दे, ये तो अभी शुरुआत है, ये जब तक ये सारे मुद्दे सही से सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम रुकेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, हमारा कोई सरकार से पंगा नहीं है, हमारा है कि हमारी बात सुनी जाए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम युवा हैं, हमारी जो एज है वो होती है 20 से लेकर के 30 साल की एज, जहां पे हमारे पास एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। हम हर एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, हम जो दिक्कतें दी जाए सबसे जूझ लेते हैं। लेकिन अगर वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया, एक तरीके से देश के डेवलपमेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण हमें उठना होगा, हमारे भाई बहनों के लिए, हम सभी के लिए, और ये सभी चीजें हमें करनी होंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, ये प्रूव हो गया है आज, और इसीलिए ये चीजें हमें एनीहाउ करनी होंगी, करनी है, अभी आपको करनी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये करते रहिएगा। और मैं इसी तरीके से, जब तक के पूरी अपडेट्स क्लियर नहीं हो जाती, हर चीज एकदम क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक मैं आपके साथ इसी तरीके से बना रहूंगा और हमेशा बना रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।